बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं काशिफान वाला। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एक दिन को बहुत ही खुशगवार बना सकते हैं। फतेहपुर से डेरा इस्माइल ख़ान का फासला कितना है, कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं, कितना दिलचस्प ये सफ़र होता है। मेरे 3 से 4 टूर तकरीबन यहाँ के लगा चुका हूँ और कल भी मेरा एक टूर था, उसकी मैं वीडियोस की शक्ल में इसी वीडियो में झलकियाँ भी आपको दिखाऊंगा और बड़ी मज़े की ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई बात पूछने के लिए, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान का एक बहुत ही पुराना सिटी है डेरा इस्माइल ख़ान। यहाँ का सोन हलवा भी मशहूर है और यहाँ पे बहुत सी देखने की चीज़ें हैं। फतेहपुर से इसका फासला तकरीबन 95 किलोमीटर बनता है, लेकिन फतेहपुर से काफ़ी सारे रास्ते जाते हैं। सराय महाजर से भी रास्ता जाता है और हेड तार की जानब से भी रास्ता जाता है, करोड़ सिटी की जानब से भी रास्ता जाता है। कोई रास्ता 85 किलोमीटर है, कोई 95 है, कोई 99 है। लेकिन हम जिस रास्ते से जाते हैं, जो रास्ता हमें पसंद है और जो रास्ता साफ़ सुथरा है, वो फतेहपुर से हेड तार का है। हेड तार पे हम मौजूद हैं जनाब, और ये बड़ी अच्छी प्लेस है, देखने की जगह है। थोड़ा सा यहाँ का व्यू आपको दिखा देते हैं। ये देखें कैसे यहाँ की नहरें निकल रही हैं यहाँ से, और ये दरख्त वगैरह इधर लगे हुए हैं और ये पानी पीछे से आ रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि हेड तार पे एक बड़ी सी नहर पीछे से आ रही है और आगे काफ़ी सारी इसमें से नहरें निकल रही हैं, और यहाँ पे बहुत सी बेलदार ने मेहनत करके फूल वगैरह भी लगाए हैं और दरख्त वगैरह भी लगाए हैं। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो वो बाल्टी से पानी लेके पौधों को लगा रहा था, तो हमें ये चीज़ उसकी बहुत पसंद आई। और इसके साथ फिर हमने आगे का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया, और नहर के साथ साथ चले जाएँ आप तो एक तरफ ग्रीनरी है, नहर है, और दूसरी तरफ भी जंगल सा है। बड़ा मज़े का माहौल है। आगे आ जाती है सामटिया रोड। सामटिया रोड के पास एक चेक पोस्ट भी है, और फिर सामटिया रोड से होते हुए सामटिया मोड़ पे हम पहुंच जाते हैं। और सामटिया मोड़ पे रोड जो है करोड़ की तरफ से आ रही है और भक्कर को जा रही है। भक्कर की जानब हमारा जो है सफ़र शुरू हो जाता है। यहाँ पे रास्ते में एक मशहूर जगह बहल आता है, और बहल के बाद हम भक्कर सिटी में जाके दाखिल हो जाते हैं। रास्ते में और भी कोई छोटे छोटे अड्डे हैं, और भक्कर सिटी में हम सीधे चले जाते हैं। और रास्ते में जीपीओ भी आता है, जनरल पोस्ट ऑफिस दैनिक डाकखाना, इसके करीब से गुजरते हुए, और सब्ज़ मंडी भी आती है। सब्ज़ मंडी के करीब से हम गुजरते हुए आगे चले जाते हैं। आगे माम बारगाह है, और इसके साथ ही एक रास्ता जो है वे बाईं साइड को जा रहा है दिलकशा बाग की तरफ। दिलकशा बाग एक तारीखी हैसियत का हामिल ये बाग है, और हमारे ही इलाके के कई लोग इसकी तारीखी हैसियत को जानते ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बादशाह थे जहांगीर, गालिबन उनकी बेटी मेहरुन्निसा थी, उन्होंने ये बाग लगवाया था। इतनी तारीखी हैसियत का ये बाग है, और तकरीबन 80 किलोमीटर का रकबा है इस पर, लेकिन 27 एकड़ का रकबा जो है उसके ऊपर खजूर लगी हुई है। और ये खजूर बसरा, मदाइन और मकामी मुख्तलिफ किस्म के खजूर है, और खजूर के कुछ ऐसे दरख्त हैं जो तकरीबन 400 साल पुराने हैं। और ये मालूमात यहाँ पे अपना गवर्नमेंट की जानब से दी गई हैं, बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं। और ये बाग लगवाया गया था उस वक्त इर्द गिर्द से दरिया बहता था, दरिया की आबी गुजरगाहें थी, और दरमियान में ये बाग लगा हुआ था। इस बाग में गरासी प्लाट हैं और फूल वगैरह लगे हुए हैं और फवारा है, और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने तख्त बनवाए थे। एक तख्त यहाँ पे मौजूद है, और तख्त के बाद यहाँ पे एक उन्होंने मकबरा सा बनाया था घोड़े का। घोड़ा उनका एक फोत हो गया था, तो वो अब मकबरा सा उसका मस्मार वगैरह हुआ है। तो एक देखने की चीज़ है। इसमें छोटे छोटे कोई पिंजरे भी हैं जिनमें वो जानवर वगैरह रखते हैं, और ख़वातीन के लिए मखसूस एरिया अलहदा से भी है, वाशरूम है, और एक बिल्डिंग सी बनी हुई है इंतज़ामिया की। ठीक है जी। और साथ ही पुरानी गुजरगाह दरिया की जो है उसकी एक झलक नज़र आ रही है। और यहाँ से हम बाईपास की तरफ से चले जाते हैं दाजल को। दाजल एक छोटा सा अड्डा कह सकते हैं उसे, समाल सा कस्बा भी कह सकते हैं उसे। और दाजल में जो है रोड आ रही है कोटला जाम की तरफ से और जा रही है डेरा की तरफ। तो हम इस रोड पे रवां दवां हो जाते हैं। तो आगे जाके हम देखते हैं काफ़ी सख्त यहाँ पे पुल के ऊपर सिक्योरिटी है, दरिया सिंध के पुल के ऊपर। किस वजह से? इस वजह से
कि इस तरफ और सुबह है, उस तरफ और सुबह है, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं सिक्योरिटी होनी भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी के साथ तावन भी करना चाहिए। और यहाँ पे दरिया के जो है अगर हम जाते हुए दाएं तरफ को उतर जाएं, नीचे की तरफ कच्ची रास्ता जा रहा है, साथ महकमा जंगलात का बोर्ड लगा हुआ है सब्ज कलर का, और हम नीचे को उतर जाते हैं तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जाके आगे हम देखते हैं यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह मौजूद हैं। तो पूछने पे हमें मालूम हुआ कि ये शिकार के लिए लोगों ने रखी हुई हैं कश्तियाँ। यहाँ पे मुर्गाबी और कूंज का जो है वो शिकार करते हैं, और यहाँ पे हमें भैंसें जो हैं वो चारा खाती हुई नज़र आई। ठीक है, हमें ये देख के हैरानगी हुई कि वो दरिया के किनारे लगे हुए घास को भैंसें खा रही थीं, और ये अजीब सी चीज़ थी। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि कश्तियाँ जो हैं कुछ यहाँ पे ख़राब हुई थीं, पुरानी हुई थीं, उनमें पानी दाखिल हुआ था और वो ज़रा खस्ता हालत में थी। इसके अलावा यहाँ पे मोटर बोट भी थी मौजूद, और दूसरी एक कश्ती थी उसके ऊपर चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई थी। तो ये एक बहुत ही दिल फरेब दरिया का मंजर था। तो अब हम वापस कच्चे से पक्के के ऊपर आ जाते हैं। जो रोड जा रहा है पुल के ऊपर से को हम क्रॉस करते हुए डेरे की तरफ चले जाते हैं। तो डेरे की तरफ जाते ही दाएं हाथ पे पहले एक जगह आती है, वो कच्चा सा रास्ता है, दरिया का बंद है, उसके ऊपर हम आगे चले जाते हैं। ये इस वक्त मैं बंद के पास बैठा हुआ हूँ। ये दरिया के एक तरफ बंद है, काफ़ी अंदर की तरफ जा रही है कच्ची रोड, बल्कि रोड क्या है ये बंद ही है। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं हमारी बाइक खड़ी हुई पीछे, वो देखें पत्थर है, और पीछे अगर आप ज़रा गौर से देखें तो दरिया का पुल भी नज़र आ रहा है, और इस तरफ हर तरफ दरिया का पानी है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत सुहाना था। कई लोग यहाँ पे आए हुए थे बाइक के ऊपर, कुछ कार के ऊपर आए हुए थे, और अपना यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह बना रहे थे। और ये खाना बना के वहाँ पे इकट्ठे खाने का ये अपना ही एक लुत्फ़ होता है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। और हम काफ़ी देर यहाँ पे रहे, यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हमने शूट की, और उसके बाद हम दोबारा रोड के ऊपर आ जाते हैं। रोड के ऊपर आते ही थोड़ा सा आगे ही दाएँ हाथ पे ही एक छोटी सी पार्क है, गवर्नमेंट की तरफ से ही बन रही है। ग्रासी प्लाट बहुत बड़े हैं, दरमियान में एक फवारा सा लगा हुआ है, और इसके साथ ही वाटर पार्क था, पहले भी था और अब भी है। यहाँ पे साइकिलिंग की जा सकती है, पानी में चलने वाले साइकिल यहाँ पे मौजूद हैं। और हमने इनका किराया पूछा, आपको बता देते हैं। वो कह रहे थे कि 200 रुपया लेंगे, जितनी देर मर्जी आप इसे चलाते रहें। और उसके बाद यहाँ पे छोटी मोटर बोट मौजूद हैं, उसका किराया 500 रुपये था। और उसके बाद एक बड़ी सारी कश्ती है जिसमें 40 बंदे उसमें बैठ के सफ़र कर सकते हैं, और वो कश्ती जो है उसका किराया वो बता रहे थे कि 5000 है। और यहाँ पे इन्होंने ना बड़ा सारा टप रखा हुआ था, और चिप्सें फ्राई कर करके इसमें फेंकी जा रहे थे। तकरीबन 20 किलो चिप्स होगी। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि कहाँ कितने लोग यहाँ पे सैर के लिए आते होंगे। और यहाँ पे चाय का भी इंतज़ाम है, बोतलों का इंतज़ाम भी है। यहाँ से फिर हम रोड के ऊपर आके फिर आगे को चले जाते हैं, और दाएं हाथ पे ही एक और होटल आ जाता है। ये होटल बहुत ही सुहाना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का यहाँ पे माहौल हमें देखने को मिलता है। हर तरफ पानी ही पानी है, और होटल पानी के अंदर है। हम वहाँ पे गए, मेरे साथी ने उससे पूछा कि भाई अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो ये होटल मस्मार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कुछ नुकसान आपका हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि 2 माह पानी आता है, और पानी तकरीबन इतना ही आता है, और 2 माह के बाद फिर पानी खुश्क हो जाता है। बड़ा मज़े का वहाँ पे माहौल था, ठंडी हवा चल रही थी, और चारपाइयाँ बिछी हुई थी, कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ पे चिप्स भी मिलती थी, और काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी। हमने चिप्स वहाँ पे ली और बोतलें ली, और वहाँ पे तो एंजॉय किया, और काफ़ी लोग वहाँ पे आ रहे थे। वहाँ से हम निकल के अब डेरे की तरफ जाते हैं। लेकिन डेरे में याद रखिए कि डबल सवारी पे इस वक्त पाबंदी है, और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, और काफ़ी देर वहाँ पे चेकिंग पे लग रही थी। तो यहाँ पे लास्ट पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप बाइक के ऊपर जाना चाहें, अपना ID कार्ड साथ रखिएगा, बाइक के कागजात कापी वगैरह पास अपने रखिएगा। और अगर आपका डेरे में किसी से लिंक हो, कोई बंदा आपके राब्ते में हो, तो उससे पूछ लें कि हालात कैसे हैं, हमें यहाँ डेरे में आना चाहिए या नहीं। और डेरे में जाके सोन हलवा ना चखा तो ये ऐसे ही है कि लाहौर जाके आपने मीनार पाकिस्तान ना देखा।
فتح پور سے ڈیرا پل تک جاتے ہوئے راستے میں صرف ایک روڈ خراب تھی، وہ بھکر سے داجل تک کا جو بائی پاس یا جو شارٹ کٹ ہے وہ سڑک جو ہے اب بن رہی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہے، لیکن وہ بھی اتنا زیادہ لمبا وہ پیس نہیں ہے سڑک کا، چھوٹا ہی ہے، تو آپ مزے سے جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور فتح پور سے ڈیرا دریائے سندھ کے پل کا فاصلہ میں نے آپ کو بتایا 95 کلومیٹر ہے تقریباً، اور سفر اگر آپ سی ڈی پہ جائیں، مناسب رفتار پہ جائیں تو تقریباً آپ کا 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے۔ اگر میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو یہ کہ آپ صبح ہی صبح یہاں سے چلیں اور شام کو آپ واپس اپنے گھر کو سارا دن سیر تفریح کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ اور راستے میں کافی سارے پٹرول پمپ ہیں جہاں سے آپ پٹرول اپنی گاڑی میں، اپنے موٹر سائیکل، بائک میں ڈلوا سکتے ہیں، اور واش روم آپ جانتے ہیں کہ عموماً ان کی سہولت ہوتی ہی ہے پٹرول پمپ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹرول پمپ کے ساتھ ہی مساجد بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ظہر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو مفید پایا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔